भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देवादिदेव महादेव भगवान श्री गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है शिव को और राम जी को अति प्रिय है, अति प्रिय। शबरी अम्बा खुद भगवान से कुछ कह नहीं सके, बोल नहीं पाए। एक बेर को झूठा कर कर भगवान को दे देना, अर्थात मैं नहीं बोल पा रही हूं पर मेरी ओर से ये बेर बोला, मेरी ओर से। हम नहीं बोल सकते पर जो तुमने भगवान को समर्पित करा, आप सबको मालूम है बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा, भगवान को प्रिय है क्या इसलिए बेलपत्र चढ़ाते हो? भगवान की अति प्रिय है क्या इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हो? ये बात आज तक किसी कथा में नहीं निकली, पर आज बस्तर की इस मां दंतेश्वरी की कृपा से, मां दंतेश्वरी की आज्ञा से अगर ये कथा निकली है तो उस पर स्मरण करें। शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? किस लिए? शिव को प्रिय है इसलिए, पार्वती जी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, मां लक्ष्मी का स्वरूप है बेलपत्र इसलिए, या भगवान शंकर वन में निवास करते हैं, जंगल में रहते हैं तो बेलपत्र से उनका श्रृंगार हो जाता है इसलिए? शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? हम जब अपने मन का कोई बात खुद नहीं कह सकते तो ये बेलपत्र को जब हम स्पर्श कर कर हृदय से बाबा को दिल से, भले कुछ मत बोलो पर आप एक बेलपत्र जब शिव को चढ़ाते हो तो आपकी जगह ये बेलपत्र शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ते से ही आपके बारे में कहना प्रारंभ कर देती है कि आपकी मन की दशा क्या है, आपके मन का भाव, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या वर्णन करना चाहते हैं। तो कहा गुरुजी हम कैसे मान सकते हैं? कोई प्रूफ दीजिए। आज के
के लोग थोड़े ना मानेंगे कि बेलपत्र से ऐसा है कि आप कुछ मत बोलो और बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दो और शंकर भगवान उस बेलपत्र को स्वीकार करके समझ जाएंगे। इसका कोई प्रूफ है? बेर दिया, बेर ने भगवान राम जी से कहा कि सबरी की दशा ये है। बेलपत्र दी तो बेलपत्र ने भगवान शंकर से कहा कि इस भक्त की दशा ये है। इसका कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो द्वापर की कथा में भगवान सुदामा जी के चरित्र में मिलेगा। कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। जिन्होंने भागवत सुनी, भले टीवी पर सुनी चाहे कहीं पर भी सुनी, सुनी तो है ना? रखो। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से कहा था क्या कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है प्रभु, खाने के भी लाले पड़े हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं प्रभु, मेरे घर की दशा ठीक नहीं है प्रभु। कहा था सुदामा जी ने? जम के बोलो जरा। नहीं था। फिर भगवान को कैसे मालूम पड़ा कि इसकी दशा ऐसी है? कब? जब सुदामा जी की पत्नी सुशीला पड़ोसी के घर से चावल मांग कर लाई, तंदूल लेकर आई। वो तंदूल को अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ कर उसमें रख कर जब पति को बांध कर दे दिया गया और वो लेकर गया पति, और पति ने जब तंदूल को निकाला उस तंदूल के दाने को देख रहे थे और तंदूल फाँकने के बाद जो साड़ी का पल्लू था उस पल्लू को देखा तो भगवान ने दशा जान ली कि सुदामा के घर की दशा क्या है। उस तरह से समझ में आता है। एक बेलपत्र जब हम शिव को देते हैं, बाबा हमारे घर की दशा जान जाता है, हमारे मन का भाव पहचान जाता है